सुनना चाह रही है। इसलिए भोले बाबा ने देवी पार्वती को बताया भी है कि अगर मनुष्य तन पाने के बाद भजन नहीं कर रहे हैं तो भोले बाबा ने कहा देवी मनुष्य तन पाने के बाद यदि जो भजन नहीं करते हैं, प्रभु के दर्शन नहीं करते हैं, भोले बाबा कहते हैं हे देवी वो मनुष्य जिनने कभी प्रभु के दर्शन नहीं किए, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख शम देखा, जिनने अपनी आंखों से कभी संतों के ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखा के समान, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख शम लेखा। ऐसे तो सुंदर सुंदर आंख मोर के पंखा में भी बनी हुई है और हमारी आंखों से कहीं सुंदर लगती है, पर वो सिर्फ देखने के लिए है, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। ऐसे अगर हमने अपनी आंखों से नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, भगवान के दर्शन नहीं किए, तो हमारी आंखें हमारे नेत्र भी मोर के पंखा के समान, लोचन मोर पंख सम लेखे। बाबा कहते हैं हरि जे हरि कथा सुनी नहीं गाना, सिर बनी लद्रिया है भवन समाना, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा ने कहा देवी जिन्होंने कभी अपने कानों से प्रभु की कथा को नहीं सुना, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, सिर पर रद्र आहे भवन समाना। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि जिनने अपने कानों से प्रभु की पावन कथा को नहीं सुना है, उनके कान काले नाग के बिल के समान है, सिर पर रद्र आहे भवन समाना। यानी हमारे कान जो कभी कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान काले नाग के बिल के समान है। अच्छा देखिए विचार करिए, गोस्वामी जी कह रहे थे काले नाग के बिल के समान, सिर पर रद्र आहे भवन समाना। नाग जहाँ रहता है वो खुद तो विषैला है ही, पर उसके रहने वाला भवन भी विषैला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रभु की पावन कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे कान विषैले हो जाएगा, और विषैले का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा,
विष भी कई प्रकार का होता है। यदि हम प्रभु की अमृत रूपी कथा नहीं सुनेंगे इन कानों से, तो हमारे कान विषैले हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विष भरा का भरा रह जाएगा। और देखिए, अगर कभी किसी को जब विषैला कोई भी जीव सताता है तो उसको औषधि की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारी आत्मा भी तड़पती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जो फंसा हुआ है वो भी चाहती है कि कभी मुझे प्रभु की अमृत रूपी कथा सुनने को मिल जाए, जिससे ये विषैले तत्व कम हो जाए। इसलिए भगवान की कथा सुनना भी अति आवश्यक है। जो हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रद्द अह भवन समान। और बाबा कहते हैं, जो ना करे राम गुण गाना। सभी ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। मनुष्य जब तो मिल गया और ये सुंदर रचना भी हमें मिल गई है, जीवा भी मिल गई है। बताइए, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है जो बात करता है। जो भजन कर सकता है। और मनुष्य तन पाके भजन नहीं कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि हमने स्नान कर लिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, बहुत भक्त बन गए। कुछ तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम स्नान करते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ते प्रभु को प्रणाम करते भजन हो रहा। अच्छी बात है, पर कभी कभी जीवन में बढ़ाना भी सीखो। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे धन का मामला है तो सब चाहते हैं कि भैया उन्हें यहाँ ज्यादा है, हमें भी कमाना है। चाहते कि नहीं चाहते? पैसे का मामला है, उसमें सब चाहते हैं कि हम आगे हो जाए। हमारे पड़ोसी के यहाँ एक गाड़ी है तो हम 2 रखेंगे। चाहते कि नहीं चाहते? और भगवान के यहाँ बस हाथ जोड़ के ही काम चलाना चाहते हैं। बड़ा चतुर है मनुष्य। भगवान के यहाँ सिर्फ स्नान कर लिए, हाथ जोड़ लिए, भजन हो गए। अरे ठाकुर जी की पूजा करना सीखो, ठाकुर जी को मनाना सीखो, कभी भोग लगाना भी सीखो। कुछ लोग भोग भी लगाते हैं तो डिब्बा में बंद चिरौंजी रख लिए, चना चिरौंजी 2-4 महीने तक खत्म ना हो जाए, इसलिए 2-2 दाने का भोग लगाते हैं। हे भगवान, भगवान भी कहते होंगे कि किस कंजूस से पाला पड़ा है। अपने लिए देखो, अपने लिए तो भजिया मंगोड़ी है ना, अपने लिए भजिया मंगोड़ी और ठाकुर जी के लिए चना चिरौंजी, और वो भी महीनों से रखी हुई है। अपने लिए हम तो ऐसे से ऐसा पाते हैं। कभी कभी ये भी सीखो कि हम ठाकुर जी को भी खुआते हैं। उनका ही दिया तो है, उनका दिया है कि नहीं? बताइए।